Sai Ram to all of you. Sai Ram, ma'am. Okay. हम अपना क्लास का डिस्कशन शुरू करेंगे, उससे पहले अब बताओ सौम्या क्या कहना है। मैम, जो महाभारत की पीपीटी के पहले हम लोगों ने ग्रुप बना के पढ़ाया था, तो मैं ये पूछ रही थी वो क्वेश्चन, मतलब जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लिख लें, आप उसे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से? क्यों? क्यों? आपका प्रश्न पूछने का उद्देश्य बताओ, क्यों पूछ रहे हैं आप चाहते क्या हो? पहले तो अपने मन की बात बताओ। नो मैम, क्योंकि अगर आप फिर से एक्सप्लेन करें तो मैं केवल चैप्टर रीड कर लूँ, और अगर आप फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगी फिर मैं उसे अच्छे से समझ लूंगी। व्योम, Yes, ma'am. समय का प्रश्न आपको समझ में आया? आपको समय का प्रश्न क्लियर समझ में आया? No, ma'am. और किसी को समझ में आया? No, ma'am. मुझे आप लोग अपनी भाषा में अच्छे से समझा दो एक बार, या फिर समय आप मुझे आराम से बताओ कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि जो चैप्टर हमने अभी पढ़े हैं बच्चों के ग्रुप से, वो चैप्टर अगर आप बाद में वापस तो मैं चैप्टर को केवल रीड कर लूंगी, और अगर आप नहीं समझाएंगी तो मैं उसे समझ लूंगी। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि मैं उन चैप्टर्स को समझाऊं? यस मैम, मैं पूछ रही हूँ कि आप समझाएंगी तो मैं केवल रीड कर नहीं, लूंगी। देखो, पहली बात तो ये है कि अभी हमारा एनुअल एग्जाम को लेकर अभी हमारे काफी सारे चैप्टर बचे हैं, ठीक है? तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो जो चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि इन चैप्टर्स को रिवाइज कर दीजिए, उनको हम रिवाइज कर लेंगे। जिस जिस बच्चे को जहां जहां दिक्कत होगी, जो डिफिकल्ट पोर्शन होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करें, पहले अभी हमारा जो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, जो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना, पहले हम उसको समझ लें। क्लियर? ओके समय? यस मैम। ओके, हाँ लक्ष्य बोलो। मैम हम लोग की पीपीटी प्रेजेंटेशन हमारी कब होगी? आज है ना? यस मैम। मैम, बस। मुझे एक और बात पूछनी है। पूछो। मैम, आपने 3 बच्चों को चूज किया था महाभारत की पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए, पर जब मेरे पास हुई थी पिछली बार, उस समय मेरे पास वो लैपटॉप चल नहीं रहा था, मैंने जो पीपीटी प्रेजेंट की थी वो सही से नहीं हो पाई थी। तो सिलेबस के बाद एनुअल एग्जाम के पहले मैं एक बार और पीपीटी कर सकती हूँ प्रेजेंट? देखते हैं, अभी टाइम बचेगा तो करेंगे, ठीक है? वरना कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छे से कर तो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छे से किया था, उसमें चिंतित मत हो, परेशान मत हो। जहां मुझे लगेगा ना कि दोबारा करना चाहिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, गुड। आप लोगों ने अच्छा किया था, समय अच्छा प्रयास किया था। जैसे अग्रिमा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका गला खराब हो गया था, कोई बात नहीं, होता है। हमारा शरीर भी, हमारी टेक्नोलॉजी भी, हमारा लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कई बार वक्त पे धोखा दे जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक बार फिर हो, तो देख लेंगे, बता देंगे, जैसे टाइम ऐसा लगेगा कि एक बार आप और प्रस्तुत कर दो तो आप कर देना। तैयार तो है ना आपके पास? यस मैम। है ना? बस कोई बात ही नहीं है। गुड, चलो ओके, ओवर टू यू लक्ष्य एंड व्यू। Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट, यो ऑल द बेस्ट। प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ।
कहाँ पे, पहाड़ पे बैठा है क्या? महाभारत प्रश्नोत्तरी। महा की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी आपने। यस मैम। प्रथम चरण। अच्छा, 1 मिनट। व्योम और लक्ष्य, यस मैम। आप दोनों अपने आप को म्यूट करो जरा। नीतेश और लोकेश, अपना कैमरा ऑन करो। नीतेश भी। हाँ लोकेश, क्या जानकारी चाहिए तुमको? क्या लिख रहे हैं हम चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं नीतेश और लोकेश? मैम मैं लक्ष्य पूछ रहा था वो कहाँ पे है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो नहीं तो क्यों पूछ रहे हैं? आपको जाना है उसके पास, मिलने जाना है तो घर जाके पूछो उसके। अभी हिंदी क्लास चल रही है ना, कि तुम्हारे सोशल रिलेशंस चल रहे हैं यहाँ पे? जो आप और नीतेश चैट बॉक्स में लिख रहे हो, क्या वो हिंदी की क्लास से संबंधित है? नो मैं ना, मैम। मैं ब्लॉक करूंगी तुम दोनों को, नीतेश को भी लोकेश को भी, क्लास से बाहर करूंगी मैं आप दोनों को। क्योंकि जब कोई एक्टिविटी प्रेजेंट करनी होती है, जब प्रेजेंटेशन का समय आता है, तब आप लोगों से ढंग से बोलते नहीं बनता। और अभी आपको ये दिख रहा है ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, दुनिया भर की बातें आपकी। अपना तो दिमाग आपका है नहीं स्थिर, दूसरे बच्चों का भी डिस्ट्रैक्शन करते हो आप। पार्टिसिपेट करेंगे चुपचाप से क्विज में। अभी ये लोग प्रश्न पूछेंगे ना, देखती हूँ आप और नीतेश कितने उत्तर देते हो। नीतेश का अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ है। अभी तक तो नीतेश बहुत एक्टिव हो रहे थे। नीतेश क्लास में हो तुम? ओके लोकेश, कैमरा बंद करो अपना और चुपचाप से आंसर दोगे अब तुम। Catherine, please read the questions. I can't see your questions clearly. लेट मी रीड यू। पांडवों ने किस दिन शिखंडी को आगे किया? पहला ऑप्शन 10वें, दूसरा 9वें, तीसरा 11वें और चौथा 8वें। जिसको उत्तर मालूम है वो अपना हाथ रेज करे। क्वेश्चन फिर से रीड करना प्लीज। स्क्रीन पे भी दिख रहा है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। पांडवों ने किस दिन शिखंडी को आगे किया? सानिका, यू में आंसर। पांडवों ने 10वें दिन शिखंडी को आगे किया। करेक्ट आंसर। दूसरा व्योम प्रश्न। और लक्ष्य, स्क्रीन इज नॉट क्लियरली विजिबल। मैम मैं आपने एक और बार ट्राई क्या, करता हूँ। आपने जो लिखा है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। लक्ष्य, एक और बात भी है, यस मैम।
मैंने आप लोगों से कहा था कि क्विज फॉर्म में ही बनाना है। मैम वो मतलब मैंने व्योम से बोला था कि ऑप्शंस रख लेना, तो उसने बोला अभी इतना टाइम नहीं है, तो ऑप्शंस में फोटो खींच के भेज देता हूँ, तो अपन ऑप्शंस रीड कर देंगे। ऑप्शन होते ना क्लियर सामने तो ज्यादा ठीक रहता है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा प्रश्न, शिखंडी के आड़ से किसने भी पितामह भीष्म पर पहला ऑप्शन भीम, दूसरा अर्जुन, तीसरा कर्ण और चौथा द्रोण। जिसको भी आंसर देना है वो चैट बॉक्स में लिखते हैं। अर्पिता। अर्जुन, सौम्य, अर्जुन। सही उत्तर। माइक बताओ। तीसरा प्रश्न, भीष्म ने अर्जुन पर कौन सा अस्त्र चलाया जिसके उन्हें 3 बालों से काट दिया? इसका पहला ऑप्शन ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र, शक्ति या अग्नि। अस्त्र नहीं, अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र। ठीक है, सौम्य आंसर प्लीज। अग्नि। नहीं, गलत है। सानिका। शक्ति अस्त्र। हाँ, करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न, व्योम, I can't see your question clearly. लक्ष्य। भीष्म पितामह के बाद कौन सेनापति बना? हाँ, पहला ऑप्शन कर्ण, दूसरा दुर्योधन, तीसरा देवव्रत और चौथा द्रोणाचार्य। में आए यस। द्रोणाचार्य। हाँ, करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के लिए किन, I can't see it clearly. अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अच्छा, व्योम एंड लक्ष्य। हाँ, अब लोकेश की आवाज आ गई, आंसर देने में नहीं आ रही थी। मैम क्योंकि मुझे अच्छे से Yes, दिख ma'am. नहीं रहा था क्या है। अच्छा, तुमको जो दिख रहा था तो तुमने उसका उत्तर दिया था? मैम मैं एक आंसर देने की सोच रहा था, वो सौम्या ने बोल दिया था बाद में। वही ना, जहां बोलना चाहिए वहां सोचते रहते हो और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाते हो। चलो, अभी दिख रहा है, बताओ उत्तर। चलो, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने के लिए किसको ललकारा? बताओ लोकेश। पहला ऑप्शन द्रोणाचार्य, दूसरा भीष्म, तीसरा कर्ण और चौथा अर्जुन। मैम में आए कर्ण। मैम में आए। गलत। मैम में आए सौम्या। अर्जुन। नहीं, गलत। मैम में आए। हाँ, पंक्ति। Can you repeat the options? द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और अर्जुन। भीष्म पितामह। नहीं, गलत। इसका आंसर द्रोणाचार्य।
लेकिन कैथरीन, लक्ष्य और व्योम, मैम मैं इसका आंसर दे सकता हूँ फिफ्थ वाले का? यस मैम। यस, मैम भीम है। वो तो डिस्कशन हो गया ना, बता तो दिया आंसर करेक्ट। फिफ्थ का आंसर तो बता दिया कैथरीन ने। मैम अभी स्क्रीन थोड़ी देर पहले क्लियर थी या फिर से धुंधली सी हो गई है? यस, दैट आई वांट टू से व्योम, लक्ष्य एंड कैथरीन। यस मैम। आज का आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी ना तो विजिबल है ना प्रेजेंटेबल है। सॉरी, आपको इसको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा। बार बार वो ऐसा हो जाता है कि दिखता ही नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। ओके, सो ओके मैम। प्लीज अभी आज इसको स्टॉप करो, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। और आंसर देने वाले बच्चे भी बस 2-3 हैं, सानिका, सौम्या, अर्पिता और पंक्ति। दिस क्वेश्चन आंसर सेशन इज फॉर ऑल, केवल 3 या 4 बच्चों के लिए नहीं होता। बाकी आप सब यहाँ पे चैटिंग करने क्लास में नहीं आते हैं, कौन कैसा है, कैसा दिख रहा है, कहाँ बैठा है। क्लास इज फॉर 100% पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल साइड। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्विज फॉर्म में बनाइए। ओके, चाहे आप 10 प्रश्न पूछिए, जरूरी नहीं आप इतने सारे प्रश्न पूछो, आप 10 प्रश्न पूछो, अच्छे पूछो। डन? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। मैम तो अब हम क्या करेंगे? सौम्या, raise hand, take permission, then speak. Yes, now speak. Soumya, first you speak. मैम आज वो इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन थी, पर आज वो नहीं होगी, तो फिर हम आज क्या करेंगे? इस बात की चिंता आपको क्यों है? अभी मेरे को क्लास आगे तो बढ़ाने दो। इस बात की आप चिंता नहीं करो, अभी जो होगा आपको पार्टिसिपेट करना है। यस लक्ष्य, व्हाट यू वांट टू से? मैम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम मैं लेफ्ट कर सकता हूँ? यस, यू मे लेफ्ट। थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट। आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? व्योम, आर यू देयर इन द क्लास? यस मैम। अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट, ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो। यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका कैमरा ऑन हो। केवल व्योम से नहीं कहा, ये मैंने सबसे कहा है। यू शुड बी अटेंटिव, यू शुड बी अलर्ट, यू शुड बी विजिबल। आपके जब तक फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखते हैं तब तक क्लास इफेक्टिव और इंप्रेसिव नहीं दिखती, ठीक है? तो आज हम अपने चैप्टर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज लेट मी नो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? वीर कुंवर सिंह, यस वीर कुंवर सिंह, है ना? ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया था। यस, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो इसके जो इसके प्रश्नोत्तर जो पाठ के पीछे दिए हैं, पहली बात, उनमें से किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? नो, ठीक है। अगला पाठ कौन सा है? वीर कुंवर सिंह के बाद चैप्टर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। यस 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 यस। अच्छा, वीर कुंवर सिंह की पहले भाषा की बात बताओ।
पहले भाषा की बात की चर्चा करते हैं। वीर कुंवर सिंह। व्योम, यस मैम। प्लीज कंटिन्यू भाषा की बात। व्योम, माइक बंद है। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ से हश्र हो गई है। हाँ, बड़ी ई से छोटी ई में कन्वर्ट हो गई है ना। यस। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है बहुवचन बनाने पर वे इकार हो जाते हैं। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। नीति। अच्छा, एक मिनट। अभी व्योम ने जितनी बात समझाई, क्या सबको वो बात क्लियर हुई? व्योम ने क्या यस कहा? मैम। बताओ क्या कहा सोने। मैम उसने ये बताया कि जब हम किसी शब्द को बहुवचन में लेते हैं तो उसकी इकार लग जाता है। उसका मैम जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया था आंख और आंखों, और पेन का बहुत सा हो जाता है, मतलब पन्ना है तो पन्नों का हो जाता है। जैसे उसका एक शब्द का बहुवचन। नहीं, गलत गलत। इसीलिए मैंने कहा आपने क्या समझा। अभी व्योम ने जितना पढ़ा उसमें ये बताया गया। हाँ व्योम, अच्छा आप भी बताना चाहते हो, बताओ। मैम जैसे जो जिनमें ईकार होता है, जिनके लास्ट में दीर्घ ई की आती है, जब उनको बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तब उनमें बड़ी ई की जगह छोटी आ जाती है और लास्ट में यू लग जाता है। और जिनमें पहले से ही छोटी ई की मात्रा है उनमें डायरेक्ट यू लगता है। वेरी गुड, करेक्ट। तो अभी व्योम ने दो टर्म यूज किए, ठीक है, इकार और ईकार। ऐसे ही होता है अकार, है ना। तो अकार, इकार, उकार। तो जिन शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आती है, इसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ आता है, छोटे ऊ बड़े ऊ की आवाज आती है, तो इन्हें क्रमशः इकार, अकार और उकार कहा जाता है। ठीक है। तो अभी व्योम ने ये बताया, यदि किसी शब्द के लास्ट में बड़ी ई है, आखिरी अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा बहुवचन में कन्वर्ट करते समय छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। यदि किसी शब्द के आखिरी अक्षर पर ऑलरेडी छोटी ई की ही मात्रा हो, तब उसके लेखन में, वर्तनी में, अभी क्या कहा, वर्तनी में चेंज आ जाता है। तो वर्तनी मतलब उसके लेखन में, वर्तनी माने उसके व्यवहार में, जिस तरह से हम उसको यूज में लाते हैं ना, उसमें चेंज आ जाता है। तो सेनानी, सेनानियों, छोटी ई की मात्रा हो गई। जैसे शब्द है माली, माँ और ली, ला पे बड़ी की मात्रा, मालियों। दानी, दानियों। क्लियर? कोई जाली वाला एरिया है, जाली, जालियों। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आखिरी वाली ना जो आवाज है, जो बड़ी ई की साउंड है, ये छोटी ई की साउंड में कन्वर्ट हो रही है जब हम उस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं तब। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट? ओके, अब आगे कंटिन्यू करेंगे व्योम, आगे शब्द पढ़ो। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। नीति। हाँ नीतियां। बताओ। नीतियां।
जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों। सलामी, हम्म, सलामियां, हाँ सलामियां या सलामी दोनों चलेगा, दोनों हो सकते हैं। स्थिति, स्थितियां, ऑलरेडी ऑलरेडी छोटी ही है स्थिति, स्थितियां, है ना। स्वाभिमानियों, हम्म स्वाभिमानी, हम्म गोली, गोलियां, क्लियर। तो अभी आपने देखा आखिरी वाले अक्षर पे बड़ी ई साउंड है, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, छोटी ई में, और ऑलरेडी छोटी ई है तो छोटी ई तो होना ही है, उसको बड़ी में कन्वर्ट नहीं करना। इज इट क्लियर टू ऑल? सब बच्चों को समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, लोकेश को समझ में आया क्या? यस मैम। नीतेश को समझ में आया क्या? नीतेश कहाँ है, क्लास से गायब हो गया क्या? हम क्लास में है। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट। मैम बस इतना ही है। अच्छा इसमें सिर्फ एक वचन और बहुवचन है ना? ओके, अगला पाठ है हमारा, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। इस बात से क्या समझ में आया आपको, टाइटल से क्या समझ में आया, इस पाठ के शीर्षक से क्या समझ में आया? अभिषेक, लोकेश, सौम्या, आदित्य, सानिका, योगिता, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, ज्यादा आराम से बैठने की कोशिश ना किया करें, नाश्ता करते करते, खाना खाते खाते आराम से क्लास हो जाए तुम्हारी, ये कोशिश करते हो आप लोग। बढ़िया रजाई में ओढ़ के, ब्लैंकेट में आराम से ओढ़ के बैठो, नाश्ता करो, मस्त खाना खाओ। मैम मैं तो कुछ नहीं कर रही। आंसर भी तो नहीं दिया एक भी, ये बात बिल्कुल सही कही, तुम कुछ भी नहीं करती। लड़ने के कारण मैं, मतलब हाँ आदित्य, लड़ने के मैम मैं कारण। पता ना, हाँ मैम इससे एक तरह से हाँ। संघर्ष और लड़ना तो सेम हो गया। मैम मैं एक्सप्लेन सेम कर सकता हूँ, बट मैम मुझे टुनुक मिजाज का मतलब मैम मतलब एक तरह से ये हो गया कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना है एक तरह से, है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो मैम क्या इसका बोलती मतलब, तो मैम टाइटल का मतलब हो गया कि लड़ने के कारण मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग गया। लड़ता तो पहले ही था वो, और लड़ने में तो गुस्सा आता ही लड़ना और संघर्ष एक ही बात नहीं होती। फाइट और स्ट्रगल क्या एक ही बात है? क्या डिफरेंस है फाइटिंग में और स्ट्रगल में? मैम फाइटिंग में हम लड़ते हैं और स्ट्रगल में हम सहते हैं। हम सहते हैं। ओके गुड, वेरी गुड। यस व्योम। मैम फाइटिंग हम किसी इंसान के साथ करते हैं और स्ट्रगल किसी सोच के साथ। ठीक है, ओके। देखते ना आप शब्दों को कितना पहचानते हो। हाँ योगिता अब बोले। यस मैम। अभी भी कुछ नहीं करना हमको, ना कुछ करना है, ना बोलना है, ना पार्टिसिपेट करना है। बताओ संघर्ष में और फाइटिंग में, इसमें दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रगल में और फाइट में, व्हाट इज द डिफरेंस? मैम स्ट्रगल में पंक्ति को मैंने योग्यता से कहा, अभी बीच में नहीं बोलेंगे। आई वॉन्ट अ डिसिप्लिन क्लास। आप बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, परमिशन लीजिए तब बोलिए।
अभी मैं योगिता से बात कर रही थी, पंक्ति ने बीच में बोलना शुरू किया, ऐसे नहीं। यस योगिता, मैम आवाज दे। मुझे लगा कि मेरे दे रहे हो आप। क्या कर रहे हो? मुझे लगा आप मुझसे बोल रहे हो बताने। अब ये कौन बोला है बीच में? पंक्ति। मैं अभी फिर योगिता से बात कर रही हूँ, फिर आप बीच में बोल रहे हो। मैम आई नहीं डोंट मैम, हाँ योगिता प्लीज कंप्लीट। मैम आई डोंट नो। तो वो तब जब आप सुनोगे, जब आप किसी बात को समझोगे, आप पूरे टाइम एक ही बात में ध्यान रहता है कि हम दिख कैसे रहे हैं, मैंने क्या पहना है, दूसरे ने क्या पहना है, मेरे व्हाट्सएप पे ये मेरे ना प्रोफाइल डीपी क्या लगी हुई है, बस इन्हीं चीजों में आप लोग बिजी रहते हो। मैनी टाइम्स आई से कि प्लीज फोकस, हम क्या सीख रहे हैं। जब तक आप लोगों का इस बात पर फोकस नहीं होगा तब तक क्लास उन्हीं के लिए फायदे की रहेगी जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस पंक्ति, अब आप बोलो। मैम संघर्ष मतलब कि किसी डिफिकल्टी में होकर भी आगे बढ़ना, और फाइटिंग मतलब किसी से लड़ना। ओके ठीक है। और कैथरीन? मैम हम स्ट्रगल में परिश्रम करते हैं और फाइटिंग में लड़ते हैं। ठीक है, गुड। चलो और अभी भी, और हाँ भी हूँ। मैम फाइटिंग फिजिकली होती है और स्ट्रगलिंग जो रहती है वो मेंटली। ठीक है, गुड, ओके। और बस डन। चलो, फाइटिंग एक ना हम कहेंगे ना, जिस शब्द से हमें नेगेटिविटी समझ में आती है, अगर यही फाइटिंग देश के लिए है, किसी गुड पर्पस के लिए है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि फाइटिंग ओनली बिकॉज ऑफ एग्रेशन है, सिर्फ एक जोश है, एक आवेश है, एक आवेग है, ठीक है, जिसमें आपको अपना होश ही नहीं रहता, जिसमें आप जोश में आ जाते हैं होश को गवाकर, ये फाइटिंग है। लेकिन जैसा आप चाहते हैं जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा वैसी हों, ऐसा तो संभव नहीं। कई बार हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है, हम चाहते कुछ और है, हमें मिलता कुछ और है, ठीक है। हम अपने जीवन में हर कदम पर सक्सेस चाहते हैं, लेकिन हमें मिलती है डिफीट या अनसक्सेस। बट अपनी इस अनसक्सेस को जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सक्सेस में, जैसा व्योम ने कहा, जैसा लोकेश ने कहा, कि जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो एडवर्सिटी है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो अच्छी परिस्थितियों में कन्वर्ट हो जाए, तब हम फिजिकल फाइट के अपेक्षा मेंटल फाइट करते हैं। हम अपने अंदर उन विचारों को लाते हैं, उन फीलिंग्स को लाते हैं जो हमें क्या करती हैं, हमें हमारी कमियों का एहसास कराती हैं, हमसे क्या गलती हो गई इस बात से हमें अवगत कराती हैं, और अपनी गलतियों को सुधारते हुए, अपने आप को रिफॉर्म करते हुए हमें आगे की ओर ले जाती है। राइट? लेकिन अब मेरा एक और सवाल, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि संघर्ष और लड़ने में अंतर है। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि स्ट्रगलिंग में और फाइटिंग में डिफरेंस है। लेकिन स्ट्रगल करते करते, अभी आपने आदित्य बताया कि तुनुक मिजाज का मतलब है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, करेक्ट? तो छोटी छोटी बातों पर जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो चिढ़ जाता है, जो रिएक्ट करता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, तो कोई शॉर्ट टेम्पर्ड कब हो जाता है?
जब वो इरिटेट होने लगता है। जब वो इरिटेट होता है। इरिटेट होने लगता है। इरिटेशन होने लगता है ना। तो जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, माना कि जैसा आपने कहा वो अपने फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहा हो, किसी को नहीं मार रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके अंतर मन में जो बातें चल रही हैं उनकी वजह से कई बार उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जिस बात पर नहीं चिढ़ना चाहिए वो उस बात पर भी चिढ़ जाता है। जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करते समय यदि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो आप गुस्सा हो जाते हो, क्या करें। और अगर आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है उस समय नेटवर्क इशू आ गया और इसी बीच में मम्मी ने आवाज लगा दी या छोटे भाई बहन परेशान करें, तो तब आपका इरिटेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो लगता है अरे अब मैं कैसे करूं, अब क्या होगा, मेरी तो क्लास चल रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। तो आपको पता है आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नेचुरल है, ऐसा होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको गुस्सा आता है, ठीक है। तो गुस्सा इस वजह से आता है कि आपका जो पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा, आपके मनचाहा काम आपका नहीं हो पा रहा, इस वजह से आप इरिटेट होते हो। तो इस चैप्टर में जो आपको जानने को मिलेगा वो यही कि धनराज पिल्लई ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया, आई स्ट्रगल्ड हार्ड इन माई लाइफ टू बिकम अ सक्सेसफुल प्लेयर। धनराज पिल्लई कौन सा किसमें माहिर थे? हॉकी। हॉकी। तो वो चाहते थे उसमें एक मुकाम हासिल करना, लेकिन उस मुकाम को हासिल करने में उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स बीच में आ रहे थे, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। उनसे जूझते जूझते कहीं ना कहीं उनका नेचर कैसा हो गया, उनको जरा जरा सी बात पर गुस्सा आने लगा, राइट। तो इसे कहते हैं तुनुक मिजाज हो जाना। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप में से कोई चाहता है इस चैप्टर को डिस्कस करना? व्योम अभी आपकी पीपीटी तो डिले में है, ठीक है, तो वी होप कि आराम से बना लेना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे, परेशान नहीं, ऐसा नहीं कि अपनी पढ़ाई को है ना सेक्रीफाइस करके नहीं करना, लेकिन जब आपको समय मिले ज्यादा नहीं बनाना है, भले आप 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करो, आपने जितने भी क्वेश्चन आज सिलेक्ट किए थे ना, इनमें से आप बेस्ट 10 क्वेश्चन निकाल लो, और जो आप 4 ऑप्शन दोगे वो ऐसे ऑप्शन दो कि वो बहुत कंफ्यूजन वाले हों, है ना, अच्छे अच्छे से ऑप्शन लेके आओ फिर। तो 10 स्लाइड बना लो 10 क्वेश्चन की, सफिशिएंट है, ओके, ठीक है, डन। चलो और बताओ, और कुछ कहना है किसी को? हाँ, तो चैप्टर ये वाला कौन प्रेजेंट, जैसे आदित्य ने भूर और बरखा पाठ समझाया था, धनराज पिल्लई वाला चैप्टर आप में से कोई है जो चाहता है? आई वॉन्ट टू डिस्कस, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, एनीवन ऑफ यू? कोई नहीं, कोई बात नहीं। उस दिन तो आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैम हमारा नंबर कब आएगा, हम कब, जिस दिन आदित्य ने प्रेजेंट किया था। आज कोई भी नहीं एग्री हो रहा है? कैथरीन? मैम मैं ग्वालियर में, अगर मैं ग्वालियर में नहीं होती तो फिर मैं कर लेती। मैम मेरे पास बुकिंग नहीं है। अब बहानेबाजी नहीं चाहिए, जो विलिंग है वो बताए बस, इफ नॉट देन आई विल। मैम मैं कर दूं? अगेन आदित्य? हाँ, आदित्य को तो उस दिन मजा आ गया था। चलो ठीक है ना, ओके मैम। ओके चलो, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है या फिर बस यही बता देना है कि पूरे चैप्टर की समरी, पूरे
समरी बतानी। ओके मैम, ओके मैम, देन आई विल डू इट। ओके यस ठीक मैम। है। साई राम। साईराम मैम। चलो साईराम मैम। शांति पाठ करें, शांति पाठ कर ले, उसके बाद जाइएगा। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम। सायराम मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। साई राम। साईराम।